उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। ये वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि मेरा जो इंडिकेटर है मिलीनियर नेक्सस इंडिकेटर रोबोट किस तरह से ये चार्ट्स के ऊपर वर्क करता है, किस तरह से इसने वीकली परफॉर्मेंस किया है। बहुत से लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है क्या सर ये जो भी वीकली इसने जो भी ट्रेड्स दिए बाइंग करने से पहले कि उसका परफॉर्मेंस बताइए, किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा किस तरह से बाय करना है, बाय करने के बाद एक्सेस कैसे लेना है, चार्ट्स पर किस तरह से लगाना है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, कौन से ट्रेडिंग एसेट्स में यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इंडिकेटर को नॉर्मली क्या करना है, आप जैसे परचेस करते हो, परचेस करते टाइम आपको आपका जो ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम रहता है वो एंटर करना है। अभी ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आप ट्रेडिंग व्यू पर जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा दिख रहा है साकिब सौदागर ऑफिशियल। वैसे आपका जो भी यूज़र नेम रहेगा परचेस के टाइम पे जो कॉलम रहता है वहाँ पर मैंडेटरी रखा हुआ है क्या ट्रेडिंग व्यू आईडी। तो आपको वहाँ पर सिंपली ये यूज़र नेम एंटर करना है और बाय करना है। जैसे आप बाय कर लोगे आपको इमीडिएटली 5 टू 10 मिनट्स में मेरी टीम आप एक्सेस दे देगी। एक्सेस करने के बाद आपको क्या करना है, अगर इमीडिएटली आपको एक्सेस नहीं मिलता तो आपको नॉर्मली टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है और विद इन फ्यू मिनट्स आपको इसका एक्सेस भी मिल जाएगा। एक्सेस मिलने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पर आना है, कोई भी चार्ट ओपन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी गोल्ड का चार्ट मेरे इसके ऊपर ओपन है। नॉर्मली इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर इनवाइट ओनली का ऑप्शन दिखेगा। इनवाइट ओनली पे आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर नजर आएगा आपको मिलीनियर नेक्सस, इसको सिंपली टैप करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इंडिकेटर लग जाएगा। अभी तो मैं आपको लगा कर बताता हूँ। कैंसिल करते हैं, इंडिकेटर्स में गए इनवाइट ओनली और जैसे मिलीनियर नेक्सस पर क्लिक करोगे इंडिकेटर लग जाएगा। और ये इंडिकेटर आपको मैं अभी इसका परफॉर्मेंस बताता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। पहले तो ये इंडिकेटर मैं बताता हूँ आपको किस एसेट्स में वर्क करता है। ये फॉरेक्स के सारे पेयर्स में वर्क करता है, गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जितने भी ट्रेडिंग पेयर्स है फॉरेक्स के सब पर वर्क करता है। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी के सारे पेयर्स पे वर्क करता है, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, जितने भी चाहे वो थाउजेंड्स कॉइन्स क्यों ना, सब पर ये इमीडिएटली वर्क करता है। उसी तरह से जो ग्लोबल स्टॉक्स है, जैसे इंटरनेशनल जितने भी स्टॉक्स है, इनवीडिया हो गया, टेस्ला, एप्पल, ये सारे स्टॉक्स के ऊपर भी इंस्टेंट वर्क करता है। और चाहे कोई भी मार्केट हो, मैटर नहीं करता आप यूएस का मार्केट ट्रेड कर रहे हो, यूके का मार्केट ट्रेड कर रहे हो, सब पे एकदम इजीली ये वर्क करता है। और अभी जान लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर को यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। आप अगर जनरली डे ट्रेड करते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। आप लोग अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, मतलब आपकी पोजीशंस होल्ड रहती है, तो आप 1 आवर का 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। और वीकली होल्ड रहता है आपका, मतलब कोई कोई लोग मंथली भी होल्ड करते हैं, वीकली भी होल्ड करते हैं, तो आप 4 आवर्स में जा सकते हो। और अभी ये सब टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी, इसकी जो इंडिकेटर की एक्यूरेसी, ये डिपेंड करती है टाइम फ्रेम पे। तो आप जो जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे उतने मल्टीपल ट्रेड्स प्रिंट होंगे, बट एक्यूरेसी कम रहेगी। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे कम ट्रेड स्प्लिट होंगे बट एक्यूरेसी भी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अभी हम इसका परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं पूरे वीक में, मतलब मंडे से लेके, जैसे कि आज संडे, और मंडे से लेके संडे तक इसने किस तरह से ट्रेड्स दिए, सारे टाइम फ्रेम चेक करते हैं, सारे एसेट्स पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वर्क करता है। शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल पेयर से, जैसे कि गोल्ड। ये मंडे के दिन ट्रेड प्रिंट हुआ था। मंडे के दिन देखो आप जैसे लगाओगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो, मंडे के दिन ये ट्रेड प्रिंट हुआ था। 3275 पे बाइंग का सिग्नल दिया था। पहला एक छोटा सा स्टॉप लॉस था 3300 के आसपास का, छोटा सा पहला एक टेक प्रॉफिट था 3263, हाइस्ट था 3226। अब देखते हैं बॉटम में कहाँ तक गए, 3207, मतलब इसके सारे के सारे टेक प्रॉफिट हिट हो गए। इधर एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, एकदम छोटा सा। उसके बाद इधर का एक टेक प्रॉफिट हिट हुआ है, इधर एक फर्स्ट टेक प्रॉफिट हिट हुआ है, इधर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इधर एक स्टॉप लॉस, और इधर देख सकते हो फिर वापस से ये 3284 दिया है ना, मतलब कहा था कि 3263, मतलब इधर ऑलमोस्ट थर्ड या सेकेंड टेक प्रॉफिट तक इधर हिट हुआ है। फिर उसके बाद ये ट्रेड देख सकते हो। तो इस तरह से ये 5 मिनट पे ट्रेड्स देता है। मैं आपको सारे ट्रेड्स बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसको जूम आउट करता हूँ, मतलब आपको अच्छे से नजर आएगा। मतलब आप अगर मनी मैनेजमेंट को अच्छे से कंसिडर करोगे, अभी बहुत से लोगों का पूछना रहता है कि सर ये कितनी एक्यूरेसी देता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो 100% एक्यूरेसी देती है, ये आप लोग भी जानते हो। जो लोग मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म से जो मार्केट को समझते हैं उनको पता है 100% ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती, कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहती, कोई इंडिकेटर नहीं रहता, कोई एल्गोरिदम नहीं रहता है। आपको कोई भी चीज़, इंडिकेटर का सिंपली मतलब क्या हो रहा है, ये आपको इंडिकेट करके देता है। और हम लोग मतलब इंडिकेट करने के बाद आपको उसी हिसाब से आपका मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है और उस तरह से ट्रेड्स लेने। अभी 5 मिनट्स पे आप देख सकते हो किस तरह से ट्रेड दिए।
एक आधा स्टॉप लॉस आता है, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉप लॉस देगा ही नहीं। एक दो स्टॉप लॉस देने के बाद ये बड़े बड़े ट्रेड्स भी प्रिंट करके देता है। देख सकते हो इधर कितनी बड़ी रैली दी है। कुछ कुछ लोग होल्ड करते हैं पोजीशन साइजिंग मैनेज करके और देखते हुए कि कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। देखो यहाँ पर भी कितनी बड़ी रैली देखी है। 3226 पे सेलिंग था और 3188 ये हाईएस्ट टेक प्रॉफिट था, बट ये कहाँ तक गया है, बॉटम गया 3170, मतलब सारे टेक प्रॉफिट हो गए इसके। यहाँ पे 3180 पे बाइंग था, फर्स्ट टेक प्रॉफिट था 3191 मेरे हिसाब से। यस, फर्स्ट टेक प्रॉफिट इधर हिट हो गया, इसके भी सारे टेक प्रॉफिट हिट हो गए होंगे आराम से। इसके लिए आया एक आधा स्टॉप लॉस इसका हिट हुआ होगा, इसका स्टॉप लॉस हिट, वापस एक बड़ी रैली देखी गया। देखो 3148 पे बाइंग था, 3160 फर्स्ट टेक प्रॉफिट और हाईएस्ट था 3197। कहाँ तक गया है इसका टॉप चेक करते एक बार। ये सिर्फ 5 मिनट पे बता रहा हूँ, जो लोग डेली स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट सेटअप है। मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई सेटअप रहेगा जो आपको इजीली बताएगा कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, टेक प्रॉफिट्स बताता है, स्टॉप लॉसेस बताता है, टाइमिंग के साथ पूरी चीज़ें बताता है। और हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम, जिसके अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रेड्स है ये ऑटोमेटिकली बॉट के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब आपको मैन्युअली भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली जो बॉट रहेगा इसको ट्रेड करेगा। ये चीज़ें इंप्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स रहेगी मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपडेट्स के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक मेरे हुआ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और इंस्टाग्राम पे भी जो मेरा अकाउंट है उसको फॉलो करना है, यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक सारी चीज़ें करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, मतलब लोग इसके बारे में भी अवेयर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड करते हैं। ये हाइस्ट कितना गया था 3228, इसका हाइस्ट टेक प्रॉफिट क्या था, मतलब ये सारे टेक प्रॉफिट हिट हो गए और 3228, मतलब जो लोग होल्ड करते हैं उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। इधर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। उसके बाद ये वाला ट्रेड देखो 3228, हाईएस्ट टेक प्रॉफिट है 3271, कहाँ तक गया है 3251, मतलब अप्रोक्स सेकेंड थर्ड टेक प्रॉफिट तक ये आराम से हिट हो गया। बाद में वापस से एक रैली आई, देखो 3238, हाईएस्ट 3197, 3206, मतलब थर्ड टेक प्रॉफिट तक ये आराम से हिट हो गया। देख सकते हो किस तरह से ये एक्यूरेसी देता है और किस तरह से इसने ट्रेड्स दिए पूरे वीक में, मतलब मंडे से तो आज जो मतलब फ्राइडे तक के सारे ट्रेड्स बता रहा हूँ मैं आपको। ये रिसेंट वाला ट्रेड था, बाइंग था 3181 पे, हाईएस्ट था 3235। देखते ही हाईएस्ट अभी कितना चल रहा है 3204, मतलब ऑलमोस्ट सेकेंड टेक प्रॉफिट इधर भी हिट हो गया। अभी और एक टाइम फ्रेम चेक करते हैं 15 मिनट का। अब देखो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जितने बड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने कम ट्रेड्स मिलेंगे बट ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेंगी। देखो कितनी बड़ी बड़ी रैलीज देखेगा इधर, रिसेंट वाली देखो, छोटा सा एक टेक स्टॉप लॉस, बड़ी रैली, छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर बड़ी रैली। ये देखो इसमें इतने अच्छे से पिप्स कैप्चर हो जाते हैं कि मतलब आप अगर मैनुअल ट्रेडिंग करते हो आपके कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजी, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये उसको बिट कर देगा इजीली। और ऑटोमेट होने के बाद तो बात ही अलग है। और एक बड़े टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं ये 30 मिनट। ये रहा 30 मिनट का परफॉर्मेंस। 1 आवर पे भी चल जाते हैं। जूम आउट करता हूँ, मतलब आपको अच्छे से नज़र आएगा। इस तरह से ये 1 आवर पे ट्रेड प्रिंट करके देता है। उसके बाद चले जाते हैं 4 आवर्स पे। जो लोग वीकली होल्ड करते हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट टाइम फ्रेम से 1 आवर 4 आवर्स का, जो स्विंग्स में जाते हैं। देखो बड़ी बड़ी रैली, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर बड़ी रैली, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर बड़ी रैली। रिस्क रिवॉर्ड को, मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है, सिंपली फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मेरा जो भी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ के चलते मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो उसको आपको सिंपली क्या करना है 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं आपको थोड़ा रिटर्न में बताता हूँ, मतलब समझ में आएगा। इधर पेन है क्या, ओके चलो ये ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, उसको क्या करना है आपको 1 लाख को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 10,000 के हिसाब से ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हर ट्रेड के लिए आपको 10,000 ही यूज़ करने हैं। पकड़ लिए क्या, पहला जो आपका ट्रेड था फॉर एग्जांपल, ये डिलीट कर देते हैं। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज दिन भर के मतलब रिसेंट वाले अगर ट्रेड लेने रहते, तो मान लेते कि हमने यहाँ से शुरुआत की थी, ये क्या था ट्यूसडे,
ट्यूसडे मॉर्निंग का ये फर्स्ट ट्रेड। ओके, पकड़ लीजिए कि पहले जो आपका 10,000 का पार्ट है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, जाने देना है। 10,000 के ऊपर बाकी यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली नेक्स्ट ट्रेड लेना है। फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए हमने वापस से 10,000 यूज़ की। अभी ये 10,000 यूज़ करने के बाद मान लेते हैं कि आपका ये सारे के सारे टेक प्रॉफिट हिट हो गए और जो आपके 10,000 थे पकड़ लीजिए कि 30,000 बन गए। तो थर्ड ट्रेड के लिए आपको क्या करना है, आपके जो भी 30-40,000 का प्रॉफिट हुआ है प्लस नेक्स्ट डे का 10,000 यूज़ करना है और उस हिसाब से नेक्स्ट ट्रेड लेना है। मान लीजिए आपका 30,000 प्लस नेक्स्ट डे का 10,000 मतलब कितना हो रहा है 40,000। ये वाले ट्रेड में आपने ले लिया और मान किधर एक आधा स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या, और मान दें कि ये इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा ड्रॉडाउन 40,000 पूरा चला जाएगा। मतलब एक्चुअल में आपका कितना जा रहा है 20,000 और 20,000 तो आपका प्रॉफिट था। तो इधर 40,000 जाने के बाद नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपको अभी 40,000 नहीं यूज़ करना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपने जैसा मनी को मैनेज किया था कि 10,000 ही हर ट्रेड के लिए यूज़ किया था, वही 10,000 इधर यूज़ करना है। उसी तरह से हर ट्रेड लेके जाना है। अगर एक्यूरेसी आपकी 60% भी आती है या 50% भी आती आपके स्ट्रैटेजी के थ्रू या इंडिकेटर के थ्रू, तो भी आप अगर 10 ट्रेड्स का कैलकुलेट करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर मान लेते हैं कि 6 ट्रेड्स भी आपके लॉस में जा रहे हैं और 4 ट्रेड्स भी आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं, पकड़ लिए पहले ट्रेड में आपका लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड में जो 10,000 थे उसके 30 हो गए, फिर आपने उसको 10,000 ऐड करके वापस एक ट्रेड लिया और फिर कैपिटल नेक्स्ट ट्रेड में वो कैपिटल सिर्फ डबल हो गया, मतलब 40 का 80 हो गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करते जाना है और इसी तरह से आपको मनी को मैनेज करना है, रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखना है। गैम्बलिंग के माइंडसेट से कभी भी ट्रेड नहीं करना है, आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकोगे। तो इस तरह से आप अगर मैनेज करोगे, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो ये सारी चीज़ें सीखने में, तो मेरा ऑनलाइन कोर्स भी चलता है और नासिक में ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है। और अभी हम लोग नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट करने वाले, दो बैचेस रहेगी, एक फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी के कोर्स के लिए और एक रहेगी इंडियन मार्केट के कोर्स के लिए। उसके रिगार्डिंग मतलब ये 1.5 महीने का कोर्स रहेगा, ऑनलाइन बैचेस रहेगी। ऑफलाइन तो मेरे नासिक में चलती है, बट बहुत से लोगों का इंक्वायरी रहता है कि सर नासिक के बाहर भी हम लोग करना चाहते हैं, बट कोई वे नहीं कि नासिक में आके सीख सके। वही पर्पज़ के लिए हम लोग नासिक के बाहर के लोगों के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बैचेस रहेगी 1.5 महीने की रहेगी, रेगुलर बैचेस रहेगी, डेली 2 आवर्स की बैचेस रहेंगी, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से आपको इंस्टीट्यूशन लेवल के लोग कैसे किस तरह से ट्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रेड करनी है और लॉन्ग टर्म में कैसे सर्वाइव करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा 1.5 महीने के अंदर। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर देगी। ओके, अभी नेक्स्ट पेयर चेक कर लेते हैं और एक हम कोई भी फॉरेक्स का एक पेयर लेते हैं, ये क्लियर कर लेते पहले। नेक्स्ट पेयर चेक करते हैं यूरो यूएसडी का। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हो किस तरह से बड़ी बड़ी रैली देखी जाता है। इधर आप मनी मैनेजमेंट कर लोगे, पहले ट्रेड में पकड़ लीजिए आपके जो जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, इधर ही आपके 40-50 हज़ार बन जा रहे 10,000 यूज़ करके। तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट प्लस नेक्स्ट डे का नेक्स्ट ट्रेड का 10,000 यूज़ करना है। पकड़ लीजिए इधर स्टॉप लॉस हिट हो गया और मान लेते हैं उधर से कैपिटल आधा ड्रॉडाउन हो गया आपका, 25,000 हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए वापस से 10,000 ऐड करने हैं और फिर उसी हिसाब से नेक्स्ट ट्रेड लेना है। ये रहे 5 मिनट पे यूरो यूएसडी के ट्रेड्स, उसी तरह से 15 मिनट पे चेक कर लेते हैं। ये रहे 15 मिनट्स के ट्रेड्स। देखो, आप अगर मनी मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करोगे तो ये जिस तरह से ये क्या बोलते हैं मार्केट साइडवेज चला जाता है, तो तब आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस तरह से ये 15 मिनट पे ट्रेड देता है। 1 आवर चेक कर लेते हैं, ये रहे 1 आवर्स के ट्रेड्स। उसके बाद और एक पेयर चेक कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई। ओके, यूएसडी जेपीवाई का ये 1 आवर का चार्ट है। ये तो बहुत ही बड़े बड़े रैलीज देखे गए, देख सकते हो किस तरह से पिप्स काउंट होते हैं, इधर अच्छे खासे बड़े बड़े पिप्स कैप्चर हो जाते हैं। वो छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं डेली ट्रेड के लिए, ये आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये 5 मिनट पे है यूएसडी जेपीवाई का परफॉर्मेंस। ओके, अभी हम लोग चेक करते हैं क्रिप्टो। अभी आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। ये रहा बिटकॉइन का 5 मिनट। जो लोग लेवरेज में ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट सेटअप है।
लेवरेज को अच्छे से यूज़ करके आप अच्छे से इजीली ट्रेड्स ले सकते हो। ये 15 मिनट का परफॉर्मेंस, उसके बाद चेक कर लेते 1 आवर का। ये रहा बिटकॉइन का 1 आवर का परफॉर्मेंस। अब आ जाते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन लोग ज़्यादा करके होल्ड करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को जो स्पॉट में ट्रेड करते हैं वो होल्ड करते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्गर टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर 82,000 पे बाइंग बताया था बुल रन स्टार्ट होने से पहले, और आप देख सकते हो कि वो सेलिंग का पर बताया था 94,000 पे, वापस से 97 पे बाइंग बताया और अभी चल रहा है 103 के आसपास। ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी आपको। ये जूम आउट कर लेता हूँ चार्ट्स को, देख सकते हो जैसे कि 6 आवर पे देखोगे तो 83 पे बाइंग बताया था और अभी तक सेल का सिग्नल प्रिंट नहीं हुआ है, मतलब होल्ड पे करने के बाद आप अगर नॉर्मली 5x का भी लेवरेज यूज़ कर रहे हो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। नॉर्मली आप स्पॉट में भी ट्रेड करोगे तो भी आपका प्रॉफिट ही हो रहा होगा। इससे पहले सेल का सिग्नल भी अच्छा दिया था। अभी और एक पेयर चेक करते हैं, रिप्पल। रिप्पल का 6 आवर का परफॉर्मेंस है ये। वन आवर पे चेक कर लेते हैं। मेरा 1 आवर का परफॉर्मेंस, और ये रहा 15 मिनट का परफॉर्मेंस। और एक पेयर चेक करते इथेरियम। ओके, ये रहा इथेरियम का परफॉर्मेंस 15 मिनट पे। जैसे कि सेल का सिग्नल दिया था 2585 पे और 2383 हाईएस्ट था, देखते कहाँ तक गया था 2455। 2455 ऑलमोस्ट, मतलब थर्ड टेक प्रॉफिट के आसपास था ये। यस, और अभी रिसेंट बाइंग का सिग्नल प्रिंट हुआ है 2483। ये कितने 15 मिनट पे बता रहा हूँ, अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं 1 आवर पे। ये 1 आवर के सिग्नल से डेली डे ट्रेड करने के लिए एकदम परफेक्ट सेटअप है ये। वापस से होल्डिंग्स के लिए 4 आवर्स के लिए आप जा सकते हो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। जैसे कि 1669 पे बाइंग था, हाईएस्ट टेक प्रॉफिट था 2291। देखो कितनी बड़ी रैली देखी है, सारे टेक प्रॉफिट हिट, और यहाँ पर अभी सेल का सिग्नल दिया 2481 पे। अच्छा, इंडिकेटर्स की अभी मैं आपको सेटिंग्स बताता हूँ, ये आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे कि विजिबिलिटी, डिस्टेंस लेबल का मतलब होता है कि ये जो प्रिंट हो रहे हैं, कभी कभी मोबाइल के ऊपर ज़्यादा, मतलब मोबाइल व्यू में ज़्यादा ऊपर बताता है, कभी नीचे बताता है, तो आप तो वो हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। कलर्स भी चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। टारगेट इंक्रीमेंट को भी आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से सेटिंग में आता है। आपको अगर इसको कस्टमाइज़ करना है तो आप इसको टारगेट भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, स्टॉप लॉस को भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो स्टाइल है ये एज ए डिफ़ॉल्ट रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये विजिबिलिटी के मतलब कौन से सेकंड पे, मिनट्स पे, आवर्स पे, डेज पे ये वर्क करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये इंडिकेटर वर्क करता है। इंडिकेटर के रिगार्डिंग आपको कुछ भी हेल्प लगती है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर देगी। उम्मीद करता हूँ इंडिकेटर आपको पसंद आएगा और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी उसको आसान कर देगा। और आप लोगों को अगर लगता है और कोई चीज़ें मिसिंग हो गई है वीडियो बनाते टाइम, तो आप मेरे को ये वीडियो के ऊपर कमेंट भी कर सकते हो, तो हिसाब से वो सारे पॉइंट्स मैं कंसिडर करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा।